जय श्री कृष्ण जय श्री राम। आज आप सुनांगा वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी की व्रत कथा। ई एकादशी ने मोहिनी एकादशी के नाम जानी जाए। समुद्र मंथन के दौरान देवताओं ने दानवा ने एक अमृत कलश मिलियो, तो भी कलश ने लेके दोनों के बीच में लड़ाई होने लगी। दैत्य के भी मैं पियांगा और देवता के वे भी अमृत कलश पर मारो हक है। तो देवताओं वास्ते दानवा लड़ाई करके राणो तो मुश्किल हो, तो वे इन समस्याओं छुटकारो पाने वास्ते भगवान श्री हरि विष्णु कन गया। तो विष्णु भगवान बानी समस्याओं बचाने वास्ते मोहिनी नाम की एक अप्सरा को रूप धारण कर गए। एर दैत्य ने आपके मोह जाल में फंसा के वो कलश में जो अमृत हो वो देवताओं ने पिला गेर बाने अमरता प्रदान करियो। तो भी दिने वैशाख महीने की एकादशी जदों ही एकादशी ने मोहिनी एकादशी के नाम जानियो जावे। तो अब आप सुनागा एकादशी की व्रत कथा। तो थारे सारा विनती है भी इन कथा ने पूरे श्रद्धा भाव सुनियो और जको भी विष्णु भक्त इन एकादशी को व्रत रखे बिने शेयर भी करियो। कथा शुरू करनो पहला कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु को लक्ष्मी माता को जयकारो लगाइयो। तो आओ आपके मंगल जीवन की कामना करके प्रसन्नचित मनु और पूरी श्रद्धा भाव कथा सुना। बोलो श्री हरि विष्णु की जय हो। एक बारी युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण जी ने पूछन लग्या के जनार्दन वैशाख के महीने में शुक्ल पक्ष में जकी एकादशी आवे बिंगो के फल मिले और बिंगो व्रत करने की विधि की है और बिंग एकादशी ने के नाम उजड़े। तो युधिष्ठिर की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लग गया कि धर्मराज आ बात पूर्व काल में परम बुद्धिमान भगवान श्री रामचंद्र महर्षि वशिष्ठ जी ने पूछी जकी थे मन आज पूछन लाग रहा। भगवान श्री राम महर्षि ने पूछो कि भगवान जकी सारे पापा को नाश कर दिए, सारे दुखों को निवारण कर दिए और सारे व्रताम उत्तम हुए भी व्रत के बारे में थारू आज सुनना चाहूँ। मैं सीता के वियोग में बहुत ज्यादा दुख झेलिया हूँ। मैं सारे दुखाऊँ सारे पापाऊँ छुटकारो पाना चाहूँ। तो थे कृपया करके मन कोई ईशो व्रत या पूजा पाठ बताओ। तो भगवान श्री राम की बात सुनकर वशिष्ठ जी कहने लग गया कि राम थे आज आप बहुत ही उत्तम बात पूछी है। मनुष्य थारो नाम लेने मात्रों ही सारे पापाओं शुद्ध उजे, पर मैं आज थाने लोगां हित की इच्छाऊं पवित्र उत्तम व्रत को वर्णन करशूं जको मैं आज तक किंग सामने कौन करियो। तो थे ध्यान लगा के सुनियो। वैशाख के महीने के शुक्ल पक्ष में जकी एकादशी आवे बिने मोहिनी एकादशी के नाम जाने। आ एकादशी सारे पापा न हरन वाली है। ई व्रत के प्रभाव मनुष्य मोह जालों छूट गए और सारे पातकों छुटकारो पा लिए। तो आज मैं थाने ई व्रत की कथा सुनाऊं, ध्यान लगा के सुनियो। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक सुंदर नगरी बठे धरतीमान नाम को राजा जो चंद्रवंश में पैदा हुए वो बहुत ही ज्यादा सत्यवादी हो बड़ राज कर तो बी नगर के अंदर ही एक वेश्य रेन तो जको धन धान्य हो पूरो परिपूर्ण हो पूरो समृद्धशाली हो बिंगन धन की उगे छिपे को कोई ज्ञान को नहीं हो। बिंगो नाम हो धनपाल। वो हमेशा ही इतो धन होने के बावजूद ही पुण्य का माम लाग्यो रेन तो गर्मी महीने में प्याऊ लगवानी कुआ बनवाना मठ बगीचा पोखरा बेसारा लोगों वास्ते घर बनवान तो पुण्य कामा के अलावा वो हमेशा भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति में लीन रेन तो बिंगो स्वभाव बहुत ही ज्यादा शांत हो। बिंगे 5 पुत्रा सुमना धूतिमान मेधावी सुकृत ए दृष्ट बुद्धि हो। वो 5वां पुत्र हो। वो आपके नाम के अनुसार ही हमेशा पापा में ही लीन रेन जुओ खेल तो मांस मदिरा खान तो और वेश्याओं मिलन वास्ते हमेशा ही ललायत रेन तो बिंगी बुद्धि कदी देवता के पूजन में कौन लगी। कोई भी व्रत पूजा पाठ सत्संग वो क्या में रुचि कौन लेन तो ना वो पितरा में ना ब्राह्मणा के सत्कार में या कोई घरे मेहमान आ जान तो बिन कोई लेनो देनो को नहीं तो वो हमेशा ही अन्याय के मार्ग पर चाल के और आपके पिताजी को धन बर्बाद कर तो बिंगे पिताजी बिन समझाने की बहुत कोशिश करी पर बिन पर कोई असर को नहीं हुआ। एक दिन की बात क्या वो एक वेश्या ने आपके गले के माँ बांध डाल के चौराहे पर घूमन लाग रही हो। तो बिंगे पिताजी बिन देख लियो तो देख गए बिन बहुत ही ज्यादा दुख हुई और गुस्सो आयो। शाम ने जी ही वो घरे आयो तो बिंग पिताजी बिने घरों निकाल दियो। सारे बंधु बांधुआओं रिश्तेदारियों बिंगो परित्याग कर दियो। अब ना तो बिंग कने रुपयो और ना खाने अनाज बहुत ही ज्यादा दुखी हो गयो शोक में डूब गयो। पूरे दिन कष्ट उठान तो इन्हें बिने भटकतो रेन तो पर अब हुए भी तो कि अब वो सोचन लगियो भी मैं मेरे पापा को प्रायश्चित करूं।
क्योंकि कन्या की कौन रही हो जब बिंग समझ में आ गयो भी मैं पाप कर तो वो घूमतो एक दिन महर्षि कौंडिन्य गए आश्रम जा पहुंचो। बेशा गोमीनो एर कौंडिन्य ऋषि जदि गंगा जी में स्नान कर गया आया तो वो दृष्ट बुद्धि शोक गए बारों पीड़ित होगी। एर मुनिवर कौंडिन्य कन्या जागे हाथ जोड़ के खड़े हो गए कहने लग गयो कि हे ब्राह्मण, हे द्विज श्रेष्ठ, मेरे पर दया करो। मैं बहुत ज़्यादा पाप करिए है। मैं मेरे माँ बाप को कदी कहनो कौन मान लियो, हमेशा बंगो धन गलत कामा में लगायूं, पर अब मेरे सारों की समझ में आ गयो। मैं आ पापाऊं छुटकारो पाना चाहूँ। थे मेरे पर दया करके मन ईशो कोई वर्त पूजा पाठ बताओ जगह के पुण्य प्रभाव मेरी मुक्ति उजे, मेरा सारा पाप नष्ट उजे। तो कौंडिन्य ऋषि भी पर दया आ गई तो बे कहने लग गया कि वैशाख वो महीनो चालन लाग रही है, थोड़ा ही दिन बाद में शुक्ल पक्ष शुरू हो जाएगा तो एकादशी आवेगी। बी एकादशी ने मोहिनी एकादशी के नाम हो जानी जाए। अब बहुत ही प्रसिद्ध एकादशी है। अगर तुम पूरे विधि विधान एकादशी के सारे नियमों को पालन करके अरबिंगो व्रत करेगो तो तेरा सारा पाप नष्ट हो जाएगा। मोहिनी एकादशी को उपवास करनु प्राणियों का अनेक जन्माम करेड़ा पाप मेरु पर्वत जिशा मा पाप भी नष्ट हो जाए। तो तू मेरी बात मान और मोहिनी एकादशी को व्रत पूरे विधि विधानों पूरे श्रद्धा भावों कर, तेरी जरूर मुक्ति वेगी है, तेरी मनोकामना पूर्ण होगी। तो ऋषि की बात सुन के दृष्ट बुद्धि को बहुत ही ज्यादा खुश हुई और हाथ जोड़ के ऋषि ने कहने लग गयो कि हे महाराज, मन ये व्रत की सारी विधि बताओ भी यो व्रत किया करनो है। तो बठू सारी विधि जान गे और बन जिया ही मोहिनी एकादशी आई तो बिंगो व्रत करियो तो वो व्रत के प्रभाव निष्पाप उग्यो और दिव्य देह धारण कर गे और गरुड़ पर आरूढ़ उगे, सारे पापाओं मुक्ति पागे और विष्णु धाम ने गियो। तो मोहिनी एकादशी को व्रत बहुत ही ज्यादा उत्तम है। इंगी व्रत कथा पढ़नु सुननु 1000 गौदान के बराबर फल की प्राप्ति वे। तो भगवान श्री राम गुरु विशिष्ट जी सुनगेर मोहिनी एकादशी को व्रत करियो। तो युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण वैशाख मागे शुक्ल पक्ष की एकादशी को मातम्य सुनगे बहुत ही ज्यादा खुश हुआ। बोलो श्री हरि विष्णु की जय हो। एक समय की बात है कि एक मुनि रेमता, बांगो नाम हो गालव मुनि। बांगे एक पुत्र हो, पुत्र को नाम हो भद्रशील। भद्रशील बहुत ही छोटी उम्र हुई एकादशी को व्रत करतो, पूरे विधि विधानों नियमों को पालन करतो और व्रत रखतो। तो बिंगे पिताजी भी ने कई बार व्रत करने मना करियो कि अभी तू छोटू है, व्रत ना कर। तो वो आपके पिताजी की एक ही कौन मानतो, विष्णु भगवान को पक्को भगतो और पूरे नियमों कृष्ण पक्ष की शुक्ल पक्ष की दोनों एकादशियों को व्रत रखतो। तो एक दिन बिंग पिताजी भद्रशील ने पूछो क्या बेटा तू मन एक बात बता, एकादशी का व्रत करने वास्ते तन कण की हुए इंगा सारा ये विधि विधान नियम तन कण बताया है। तो भद्रशील कहने लग्यो कि पिताजी मैं आज हूँ कोनी, मैं कई जन्माऊं एकादशी को व्रत करतो आन लाग रही हूँ कि नहीं आपको पिछलो जन्म याद कोनी, पर मन तो मेरा पीछे का सारा जन्म याद है। तो वो जान गे बिंग पिताजी के मन में उत्सुकता हुई कि पिछले जन्म में मेरे बेटे को जन्म किंगे करे हुए हो। तो वो आपके बेटे ने पूछने लग्यो और बिंग बेटो बताने लग गयो क्या पिताजी आ एकादशी व्रत की शक्ति है जो को मन मेरो पीछे को जन्म याद है, नहीं तो आपके पीछे के जन्म की किने याद कौन रही वे। जद ताई शिशु आपके माँ के गर्भ में वे जद बिना आपके पीछे के जन्म का हर पल याद हुए, लेकिन जिया ही वो जन्म लेवे तो बिंग सारी स्मृति मिट जे और मैं एकादशी को व्रत कर तो बिंग पुण्य प्रतापों मन सारों की याद है। आज थे मन पूछू है तो मैं थान जरूर बताशू, मैं पिछले जन्म में धर्म कीर्ति नाम को राजा हूँ। मैं बहुत ही ज्यादा क्रूर हो, मन कोई पसंद कौन करतो, ईशो कोई पाप कोनी हो जो को मैं करियो कोनी। एक बार मैं आपके सैनिका गसागे शिकार करने वास्ते गयो तो मैं एक हिरण ने देखियो तो देखता ही सैनिका ने कियो भी इन चारों तरफ घेर लियो और सागे इया भी कियो भी जके की वजह हिरण बाजे को तो मैं बिंगे पूरे परिवार ने नष्ट कर दूंगा। तो बेचारे सैनिका मेरी आ बात सुनी तो वे बहुत ही ज्यादा दुखी हुआ। हिरण आ बात सुन ली तो वो सोचने लग गयो कि इंग माँ बेचारे सैनिका को के कसूर, अगर मैं जान बचा के भाग जाऊंगा तो, पर मैं ईशो कुछ करूंगा जका सैनिका ने कुछ को नहीं हुए। तो हिरण सोच विचार गे और एकदम मुँह भाग गे राजा कन कर निकल गयो। और राजा हिरण को पीछो करियो, पीछो करता करता हिरण राजा ने एक जंगल के अंदर ले गयो। आगे हिरण पीछे राजा इन तरिया भी जंगल के बीचों बीच पहुंच गया।
तो राजा देखियो कि सूर्य अस्त होने हुए थोड़ो थोड़ो अंधेरो पड़न लाग गयो और वो हिरण कठे दिखाई कौन देवे। तो राजा सोचो भी अब तो मन बारे जाने को रास्तो कौन मिले, एक पेड़ के नीचे बैठ गई रात बिता लेस्यो। बिन दिन राजा को यानी कि मेरो दिन में कुछ खाइडो कोनी हो, भूखे न नींद भी कोनी आवई। जी आधी एक रात हुई तो चारों तरफ जोर जोर की आवाजा सुनी जन लागी जानवरां की। तो बे आवाजा सुन सुन गिर मन तो डर लागन लाग गयो। तो बीन दिन सिर्फ डर की वजह श्री हरि परमात्मा में प्रार्थना करनी शुरू कर दी। भी हे विष्णु भगवान, आज थे यो अगर मेरी जान बचाओ तो सारा दिन को भूखो और सारी रात बुरी तरह डर गे रहो तो सुबह उनता ही मेरी तो मृत्यु होगी। यमदूत आया और बिन यमराज कन ले गया। तो यमराज कहने लग गया कि इन्हें अठक्या वास्ते ले गया आया, इनको स्थान तो बैकुंठ में है, माँ विष्णु के बगल में। तो भाई यमदूत कहने लग गया कि राजन वो तो माँ पापी है, थे कहने लग रहा हो कि विष्णु भगवान के बगल में इनको स्थान है, वो किया उसी। तो यमदूत कहने लग गयो कि जको इंगी क्रूरता जको इंगो पाप हो वो सारू गयो, अब वो जमा पवित्र है। जकै दिन इंगी मृत्यु हुई बिन दिन एकादशी, बिन दिन पूरे दिन उपवास करियो और रात ने पूरी रात जागे श्री हरि विष्णु भगवान को स्मरण करियो। तो बिंगी वजह इंगा सारा पाप दूर हो गया और पवित्र हो गयो। तो यमराज फिर खुद एक सोने को रथ बुलायो, राजा ने बिन बिठा गिर बैकुंठ भेज दियो। बीसों बाद में मैं विष्णु भगवान को पक्को भगत बन गयो और हर एकादशी को व्रत करन लाग गयो। तो आपके बेटे की बात सुन के गालव मुनि बहुत ही ज्यादा खुश हुयो। भी बाद में वो भी आपके बेटे के सगे सगे 12 मासी एकादशी का व्रत करन लाग गयो। तो एकादशी व्रत के प्रभाव बन आपके जीवन का सारा सुख भोग गे और मरने पर बैकुंठ में स्थान पायो। बोलो एकादशी माता की जय हो, बोलो ग्यारस माता की जय हो। अब आपा सुनांगा लपसी और तपसी की कहानी। आ कहानी तो आपा ने हर एक व्रत कथा में जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि आ कहानी अगर आपा ना सुना तो आपनो कोई व्रत वे आपा ने बिंगो पूरो फल कौन मिले। वो तो एक पूरो नियम है कि हर एक कहानी के बाद में लपसी तपसी की कहानी तो जरूर सुननी चाहिए। तो आओ अब आपा सुनांगा लपसी तपसी की कहानी। तो बोलो लपसी तपसी की जय हो। एक समय री बात है, एक गांव में एक लपसी और एक तपसी दो भाई रहन था। लपसी तो लूट खोस गे लियान तो और बिंगू आप गए घर गांगू पेट पालतो। बिंगे घर में बिंगा माँ बाप, बिंगी बहन, एक छोटी सी भाणजी और एक बिंगी लुगाई रहन थी। और जको दूसरो हो तपसी, वो हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहन तो। वो हमेशा लपसी ने कहन तो कि भगवान की तपस्या करी कर लूट खोस के खाने में की कोनी पड़ियो, पर वो आपके भाई की बात कोनी मानतो। इया करता करता दिन बीतता रहा। एक दिन लपसी एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठियो। बी टाइम शिव पार्वती जी दोनों जान लाग रहा। जिया ही लपसी की नजर बांगे ऊपर पड़ी तो देखियो पार्वती माता के तो खूब सारा गहना पहरेड़ा। बन सोचो भी आज अगर आने लूट ले तो मन तो सारी उम्र लूट खोस करने की जरूरत ही को नहीं पड़े। तो आ सोच गए ए वो लूटन खातर शिव पार्वती के नजदीक कियो। तो शिव और पार्वती ने तो पहला ही ध्यान लाग गयो कि वो लूटन वास्ते आयो है। तो पार्वती माता बोली कि ल मैं गहना तो मेरा सारा तन इया ही दे देशो, पर चोरी करनो पाप है। तो लपसी बोलियो कि अगर लूट ना करूं तो गरगा ने के खुआऊं। तो शिवजी भगवान बोलिया कि चलो तू चोरी करे, चोरी करके गरगा को पेट पाले, पर चोरी करनो पाप है, तेरे पाप को भागी कौन बनसी। तो लपसी बोलियो कि मैं मेरे गरगा ने खुआऊं तो मेरी लूट की कमाई सारे गरगा खावे, तो मेरे पाप का भागी तो सारा ही बनसी। तो शिव पार्वती जी बोलिया क्या मैं अठे बैठे हाँ, तू तेरे घरे जा और घरे पूछ गया भी तेरे पाप को भागी कौन कौन बनसी। आगे माने बताई मैं अठे ही बैठ के तेरो इंतजार करा हाँ। तो वो बोलियो ठीक है। वो भाग्यो भाग्यो आपके घरे ही आयो। तो बार लपासे पहला भी वो बूढ़ो बाप बैठ्यो क्या बाबूजी मैं चोरी करके लियाऊं, लूट खोस के लियाऊं, थारो पेट पालूं, तो मेरे पाप का भागी थे बन शोगे। तो बिंगो बाप बोलियो कि क्यों लियावे भाई चोरी करके, क्यों लियावे लूट गे, तू कमा गे लिया, मारी सेवा करनो तेरो धर्म है। तो मैं तो कोनी कहवा भी तू चोरी करके मारो पेट पाल, मैं क्यों बनांगा तेरे पाप का भागी, तेरे पाप को भागी तो तू ही बनसी। तो बाप गए मुँह से ईर्ष्या वचन सुन गे वो उदास हो गयो। बाद में वो आपकी माँ गए करने गयो कि माँ थे तो मेरे पाप का भागी बनोगा नहीं,
तो बिंगी माँ बोली भी क्यों भाई, मैं तेरे पाप का भागी किया बनांगा, तू लूट खोस के क्यों लियावे, तू कमाई करके लिया, सारा कमाई करके खावे, तन चोरी करन को कुण केवे। तो यहाँ सुन गए लपसी तो बहुत ही उदास सुलझे। फिर वो अपनी बहन ने पूछे कि बहन बहन तू तो मेरे पाप को भागी बनेगी, मेरी लाडली बहन है। तो बिंगी बहन बोली कि ना भैया, पाप की भागी मैं क्यों बनूं, लूट खोस के तू लियावे और पाप का भागी मैं बनूं, क्यों, कमाई करके खाओ, इमें तेरी भी इज्जत हमारी भी इज्जत है। तो वो दुखी मनु वापिस चाल पड़ियो, भी जागे शिव पार्वती जी ने बता दियो भी पाप को भागी तो कोई कौन बने। तो घर के बाहर गली गमा बिंगी छोटी सी भांजी खेलन लाग रही। बा बोली क्या मामू मामू थारे पाप की भागी तो मैं बनस्यो। बा बोली मन में की जाने को नहीं। तो वो सुन के बहुत खुश हुए, आपकी भांजी ने गोदी ली और जागे शिव पार्वती जी खन बैठ गयो। कहते सही केवा, मेरे घर में पाप को भागी बनन ने कोई तैयार को नहीं। आ एक छोटी सी भांजी है, अण के भी मैं थारे पाप को भागी बनस्यूँ तो मैं इंसा के लिए आयो। अब मेरी आंख खुल गई, मन ध्यान लाग गयो भी चोरी करनो पाप है। अब थे मन यहाँ बताओ भी मेरो पाप किया उतरेगो। और बठ हाथ जोड़ गिर बंग चरना में बैठ गयो। तो भगवान भोलेनाथ कच्चे सूत को छोटो सो मोइयो दे दियो, अर के आलियो इन्हें पकड़, एनी पीपल के बेड़ कर फैरी लगान तो जा, जदो कच्चो सूत खत्म हो जाए जंतु घरे उड़ जाए तेरी बाणजीन लेके, तेरो पाप उतर जाएगो। तो वो मन ही मन सोचने लग गयो भी थोड़ो सो तो कच्चो सूत है, 4 फेरी लागेगी, लगा के पाप मेरो उतर जाएगो, मैं अब घरे उठ जाऊंगा। तो बण आपकी बाणजी ने मोढ़े चढ़ा ली, ए वो सूत हाथ में ले गेर पिंपल के लपेट गेर चारों तरफ परिक्रमा करने लग गयो। करतो गयो बिंग अंदर तो भगवान को सतो वो क्या मी खत्म होना। फेरी लगानते लगानते 12 साल बीत गया। बाणजी तो सूख गेर बिंग मोढ़े पर चिड़कली बना चिपगी। 12 साल बाद शिव पार्वती जी बठूं जान लग रहा। तो पार्वती माता बोली कि चलो आपा देखा, आपा भी लपसीन बड़े पिंपल का परिक्रमा करने वास्ते लगा के गया भी तेरो पाप खत्म हो जीसी, आज बिंगा की हाल है। तो भगवान बोले शंकर बोलिया क्या वो के अभी तक अठ बैठे है, वो कद कोई बच गए होनो है, लूट खोस के खान वालो वो आपको पाप उतारेगो। तो पार्वती माता बोली कि आपने देखने में किए जावे, चालान तो सरी। जंजाल पड़िया दोनों, पिंपल के पेड़ के कन्ने गया तो देखियो पिंपल के चारों तरफ एक बहुत ही गहरो गोल घेरो गल रियो, यार भी माँ वो लपसी लाग रियो फेरी लगान ने, दाढ़ी बदरी नाखून बदरिया, यार बा बाणजी तो बापड़ी सूख गेर चिपगी मोड़े गई। तो भी ने देख गेर भगवान शंकर आपके हाथ मुँह काट गेर सोने को कड़ो फेंक्यो, ए बन झपदेन पग नीचे दे दी और बाद में यहाँ तकायो। शिव पार्वती जी खड़िया हाथ जोड़ के बोलियो के हे भगवान अब तो मेरो पाप उतरियो उसी, आज 12 साल हो गया मन अठे। तो भगवान बोले शंकर न सलाती के ना तेरो पाप अब भी को नहीं उतरियो। तो वो बोलियो महाराज की गलती होगी, बोलो क्या तेरे पग नीच किए। तो लपसी जिया ही आपको पैर उठायो तो भी पैर के नीचे सोने को कड़ो। अब कड़ो देखता ही बोले शंकर तो हंस के बोलिया क्या तेरे मन मुँह चोरी की तो अजय तक कौन गई, तो तेरो पाप किया कटसी। तो बण हाथ जोड़ दिया और भोले शंकर के पगा माँ पड़ियो क्या भगवान गलती होगी मन माफ करो, मेरी इतने साल की तपस्या मनी को फल किया मिलसी, मैं आज बाद कदी चोरी कौन करो, थे मेरे पर विश्वास करो, मन माफ कर दियो और मन इया बताओ भी मेरी 12 साल की तपस्या को फल मन किया मिलेगा। तो भगवान बोले शंकर भी पर बहुत प्रसन्न हुआ और बोलिया कि जक्के घर के अंदर दियो जगासी तो बिंगो पुन तन मिलेगो, जक्के घर में बेन सुवासनी घरे लियागे तीवड़ देगे तागो कौन देसी तो बिंगो पुन तन मिलेगो। रोटी पोगे अगर लारून छोटो रोटियो ना पोसी तो बिंगो पुन तन मिलेगो। आंगन लीपगे थड़ी ना लीपसी तो वो पुन तन मिलसी, अगर थेपड़ी थापगे थपेड़ियो ना थापसी तो बिंगो पुन तन मिलसी। अगर कोई 11 गो व्रत राखगे एर बामण गे घरे रसोई ना नुड़ासी तो वो पुन भी तन मिलसी। व्रत राखगे एर सारी कहानी सुन लेसी, लपसी तपसी की कहानी ना सुनसी तो बिंगो पुन भी तन मिलसी। जदू हर एक व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी कही जाए। आपा रोटी बनावा जिया सुबह रोटी बनावा तो रोटी बनाई बाद छोटो रोटियो जरूर बनाई जाए। बेन सुहासनी तीवड़ देवा तो बिंग ऊपर सुहा नाल गो तागो 10 रुपया जरूर देना चाहिए। 11 गो व्रत रखा तो 12 के दिन घरे बामण ने बुलागे भोजन करवाओ या फिर बिंग घरे सूखी रसोई उड़ाओ, नहीं तो आपा ने भी व्रत को कोई पुण्य फल कौन मिले।
आंगन लीपा और आंगन के आगे थोड़ी सी जगह हुआ बिने अपने पुराने टाइम में थली बोलता तो अगर आप बिने ना लीपा छोड़ देवा तो बिंगो पुण्य भी अपन फिर मिले कोनी।